हाय, दिस इज़ कविता। डू यू थिंक कि जो फूड है और जो एक्सरसाइज लेवल जो हमारा है वही हमारे जो है डाइजेशन को इम्पेक्ट करता है या वही हमारी गट हेल्थ को इम्पेक्ट करता है? तो यू आर ऑन रॉन्ग साइड। और भी हमारी बॉडी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, और इसमें जो है वो और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे डाइजेशन को और हमारे जो गट हेल्थ है उसको इम्पेक्ट करते हैं। उसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है ये जो है हमारी 10th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व हम बोलते हैं जो स्कल से रिलेटेड नर्व्स होती हैं उनको हम क्रेनियल टर्म्स यूज़ करते हैं। तो ये 10th क्रेनियल नर्व है और सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है हमारी बॉडी की, और ये यहाँ से ब्रेन स्टेम से शुरू होती है और उसके बाद राइट साइड से फेस से होती हुई हमारे थोरैक्स रीजन से हमारे स्टमक में जाती है। और ये जितने भी जो एक्सटेंसिव इट कैरीज ऑल द एक्सटेंसिव जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको इट कैरीज यहाँ से स्टमक से लेके जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है, और ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं उनको जो है वो वहाँ पर जो है हमारे स्टमक में लेके जाती है। तो इसका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये। तो इसमें जो भी हमें डाइजेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लिया कि आपको जो है वो एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर आपको जितने भी डाइजेशन से आपको जो है वो आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, जो है आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर आपका न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं बॉडी को, उनका एसिमुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो, या आपके जो स्टमक जो हमारे जो है वो जो ऑर्गन्स हैं हमारे स्टमक ऑर्गन, जो हमारे एब्डोमेन ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, स्टमक अच्छे से उसमें नहीं एक्टिव, उसमें कॉन्ट्रैक्शन उसका और जो उसका जो उसमें अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो सारे इश्यूज जो हैं वो हमें वेगस नर्व के जो है वो डिसफंक्शनल होने से होते हैं। तो अगर आपको इसकी हेल्थ को अच्छा रखना है, हमें अपने गट हेल्थ को अच्छा रखना है और अपने डाइजेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको अगर हमें पैसिफाई करना है या फिर उनको ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम अपने कुछ बातों को अपने डेली उसमें कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू और कुछ टिप्स के थ्रू हम इसकी वेगस नर्व को अच्छे से फंक्शनिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले है कि कोल्ड एक्सपोजर, कि जब आप जो है वो बाहर थोड़ा सा अगर ठंडे एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो आपकी वेगस नर्व अच्छे से काम करेगी, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि जब विंटर्स होते हैं तो हमारी जो डाइजेशन है वो अच्छे तरह से काम करता है। हम जो हम कुछ अगर ज़्यादा भी खाते हैं या फिर हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फूड्स भी खाते हैं, अगर ऑयली फूड वगैरह भी, तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी जो है वो विंटर्स में हमारी हेल्थ अच्छे से निखर के आती है। तो वो उसका रीज़न यही है कि कोल्ड एक्सपोजर से हमारी वेगस नर्व बहुत अच्छे से काम करती है। और ये जितने भी जो नॉन वॉलंटरी हम बोलते हैं, जो कि कुछ तो फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में वो हमारी मर्जी से होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो ऑटोनोमिक उसमें खुद सेल्फ मूवमेंट में अपने आप होते हैं। तो वो सारे जो है वो जो स्टमक के फंक्शन है वो ये वेगस नर्व जो है वो जब सिग्नल्स हमारे ब्रेन में देती है तो वो ब्रेन से जो है वो ऑटोनोमिक कंडीशन में अपने आप होते रहते हैं हमारी उसमें। तो इस तरह के जो फंक्शन है उनको वेगस नर्व जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये वेगस नर्व के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो मैंने बताया, तो उसके अलावा जो है हम हमिंग करना और गार्गलिंग करना और चैंटिंग करना, ये भी जो है वो उसको वेगस नर्व को वाइब्रेट करते हैं, उसका वाइब्रेशंस को बढ़ाते हैं और अच्छे से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो है वो हम जो है वो आप जो है अपनी डाइट में जो है वो फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, अमीनो फैटी एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड 3, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो स्लो ब्रीदिंग स्पेशली वो आप करेंगे तो आपको अगर ये स्टिमुलेंट ज़्यादा मतलब ओवर फंक्शनल हो रही है तो आप उसको जो है वो थोड़ा सा काम कर सकते हैं और इसकी फंक्शनिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और आप जो है वो मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, मेडिटेशन से भी ये जो है इसकी फंक्शनिंग जो है वो बैलेंस होती है, ये काम होती है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। और अपनी डाइट में जो है आप बेटर न्यूट्रिएंट्स अगर लेते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं तो भी आप इसकी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं।
तो अगर अपनी लाइफ में आप ये सारे चीज़ें यूज़ करते हैं और इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी वेगस नर्व जो है वो हेल्दी रहेगी और आपको कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज जो है वो कंट्रोल रहेंगे। और भी वेगस नर्व से रिलेटेड और भी उसके फंक्शंस हैं, और भी हमारे हार्ट को भी और बाकी ऑर्गन्स को भी ये जो है इम्पेक्ट करती हैं। उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।